तो यार आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि एक बंदा था जिसने हेवेस को भी हिला कर रख दिया था। यहाँ तक कि किसी को औकात नहीं थी जो स्ट्रेंथ और पावर के मामले में इसको टक्कर भी दे सके। और ये आदमी इतना निर्दय था कि लोग तो इसके नाम से भी डरते थे और यहाँ तक कि अपनी जान को बचाने के लिए इसको भगवान तक भी मान लिए थे। फिर एक समय आया जब इस आदमी ने डिसाइपल को बनाना स्टार्ट कर दिया और इसके हर डिसाइपल ने आगे चलकर एक महान उपाधि को भी धारण किया, जैसे कि कोई डीमन लॉर्ड या फिर कोई पूर्वी डीमन एम्परर। और इसी तरह बहुत सारे डिसाइपल्स ने खतरनाक लेवल की टाइटल को भी होल्ड किया। अब जरा सोचो ऐसे अमेजिंग डिसाइपल का मास्टर कितना अमेजिंग होगा। और जी हाँ, वो पावरफुल कमीना बंदा मैं ही हूँ मेन कैरेक्टर। तभी हमें आसमान से आता हुआ एक बहुत बड़ा फायर अटैक दिखाई देता है जो कि एक माउंटेन के टॉप पर जाकर लगता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि सारे मोस्टरों की तो पूरी तरह से फट गई थी और वो सभी अपने जान को बचाने के लिए बस भागे जा रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर दाओमिंग को दिखाया जाता है जो उस पावरफुल अटैक को बहुत आराम से रोक लिया था, वो भी लाए। हाँ, अगर तुम्हें सच में मुझे मारना है ना तो क्यों ना इससे भी अच्छा और बेटर अटैक को तैयार करो, समझे मेरे प्यारे डिसाइपल। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितनी बड़ी आर्मी अपने मेन कैरेक्टर के अपोजिट में होती है। आर्मी का एक लोंडा बोलता है, अरे बॉस हमारा होमलैंड तो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो भी इस डीमन की वजह से। जिसे सुनकर वो भी बोलता है, क्या कहा? अगर ये सच है ना तो सोचो सामने वाले में किस कदर की स्ट्रेंथ होगी। तो ठीक है, मार्शल होने के नाते अब इस बैटल फील्ड का चार्ज मैं संभालूंगा। और ये अपने मेन कैरेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स में से एक होता है जिसका नाम जुकाई है। वो भी रोते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे अपने मास्टर से उम्मीद थी। और चिल्लाते हुए बोलता है, अब सब लोग ध्यान से सुनो, डीमन लॉर्ड ने हमारे शहर के फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया है और यहाँ तक कि हमारे होमलैंड को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक मार्शल होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि डीमन लॉर्ड मरेगा, वो भी यहीं पर। और ये सुनने के बाद सारे लोग तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं कि मारो मारो बीसी, उसे मार डालो। और ये सुनने के बाद दाओमिंग भी लाइक, बाप के बरजाती में आए हो क्या जो मारो मारो चिल्लाए जा रहे हो। और हाँ नाइस, ये भीड़ को जमा करने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, वेल अमित हुआ। और जुकाई से बोलता है, सीनियर ब्रदर प्लीज आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनिए, पहले मुझे डीमन लॉर्ड से मिलने दीजिए ताकि मैं उसे चुराए हुए बुद्धिस्ट ट्रेजर को ले सकूं। आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। और हाँ, ये भी अपने दाओमिंग का डिसाइपल होता है। वो बोलता है, देखिए अगर आपने चुराए हुए ट्रेजर को लौटा दिया तो हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूं ताकि आप यहाँ से जिंदा जा सके। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह माय गॉड, तेरी माँ का अमित हुआ, तू जो चाह रहा है ना वो तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा ट्रेजर तो मेरे पास है ही नहीं। और मनी मन सोचता है होगी कैसे, मैंने तो वो सारे के सारे ट्रेजर को बेच डाला। तभी मोंक दाओमिंग पर अटैक करते हुए बोलता है, तोर माई के तो ठीक है अब तू मर। और वो अटैक इतना पावरफुल था जिसका प्रेशर दूर दूर तक जा रहा था। तभी एक आवाज आती है कि ना मुन्ना ना, मैं तो डर गया। और ये सुनकर मोंक की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है क्योंकि उसका वो पावरफुल पंच मेन कैरेक्टर ने एक अंगुली से रोक लिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मास्टर इतना कमजोर है जो तुम इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ उसको खत्म कर सकते हो? तभी अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो नोटिस करता है और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे एनर्जी से बने टेंटिकल्स मेन कैरेक्टर को जकड़ लेते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, मास्टर प्लीज आपका जीवन खत्म हो चुका है इसलिए मैं आपको अंडरवर्ल्ड में ले जाने के लिए आई हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है जो कि लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन की देवी होती है जिसका नाम इलिंग होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार तुम भी आ गई, नाइस। लेकिन तुमने दिमाग तो सही लगाया कि चलो इसे फिजिकल रियल में तो हरा नहीं सकते तो क्यों ना इसके सोल को ही कैप्चर कर लूं। और मेन कैरेक्टर को कैप्चर देख मोंक बोलता है, अरे वाह इलिंग तुमने तो कमाल कर दिया। तभी वो एक किल को निकालता है और डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की छाती में घुसा देता है। तभी दाओमिंग भी स्माइल करते हुए बोलता है, नाइस, सच में अमित हुआ तो कुछ ज्यादा ही कमाल निकला। मौका देखते ही एक पावरफुल सीनिंग लकड़े को सीधे मेरी छाती में घुसा दिया। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, अरे बाप रे मास्टर तो कैद हो गए। जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। वो बोलते हैं, अरे जरा ध्यान से, कहीं मास्टर के फिजिकल बॉडी को नुकसान न पहुंच जाए। और हाँ, ये भी मेन कैरेक्टर की डिसाइपल होती है। वो भी फुल ठरकी स्टाइल में बोलती है, अरे मास्टर आप चिंता मत करिए, आपके मरने के बाद आपको कठपुतली बना दूंगी ताकि हर रात हम मजे कर सके, समझे। जरा गौर से देखिए, ये पासवर्ड भी आप ही के लिए है तो ये फॉर्मेशन आप कब तोड़िएगा, जरा ये तो बोल दीजिए। और दाओमिंग के करीब चली जाती है जिसको अपना करीब देखकर मेन कैरेक्टर भी बोलता है, अरे वाह कमीनी तू तो कमाल निकले, तुझे अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, नाइस। जिसे सुनकर वो भी थोड़ा इरिटेट हो जाती है और बोलती है, लगता है आप फिर से भूल गए कि मेरा नाम इलू है। अरे यार तुम्हारे जैसे डिसाइपल का सोच देखकर तो मुझे कुछ ज्यादा ही रोना आ जाता है, सच में कितना बेकार है। तभी एक और डिसाइपल आती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को उसके रियल नाम से बुलाती है, सेइंग अब बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे वापस आने के लिए लेकिन इस दुनिया के खातिर तुम्हें आज मरना ही होगा। और इसका नाम ची होता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मेन कैरेक्टर भी लायक, हाँ लगता है इस बार तो मैं सच में पकड़ा ही गया। तो मेरे प्यारे डिसाइपल्स गौर से सुनो, तुम्हें जो भी करना
करना है तुम कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। और हाँ, सच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद तो ची भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या सच्ची में? तो इसका मतलब मास्टर ने हार मान ली? अरे बिल्कुल भी नहीं। ये लो, मैं तो चला, लॉगिंग ऑफ। और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सारे डिसाइपल हिल जाते हैं। क्या गायब हो गया? पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? डीमन बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर इस तरह से भी गायब हो सकते हैं। सच में इनकी शक्तियां तो कुछ ज्यादा ही इनफाइनाइट लेवल की है। लगभग 100 साल तो हो ही गए होंगे ना जब हम मास्टर को इतना करीब से पकड़ पाए, बट एट द एंड वो तो निकल ही गए। तभी वो कुछ तो नोटिस करती है और चौंक जाती है, क्योंकि ची अपने मेन कैरेक्टर के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही रोई जा रही थी, जिसको देखने के बाद डीमन भी लाइक, अरे यार आखिर तुम रो क्यों रही हो? प्लीज ये सब तो मत करो, शांत हो जाओ। तभी इलिंग भी रुमाल देते हुए बोलती है कि ये लो थोड़ा सा शांत हो जाओ, रोने की क्या जरूरत है। लेकिन ची तो कुछ ज्यादा फुट फुट कर रोई जा रही थी, और ये देखकर डीमन भी अपनी मनी मन सोचती है, अरे यार मुझे पता है कि तुम मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, लेकिन वो कमीना का बच्चा उसको दिखाई दे तब ना, वो तो बस भाग गया। अपना मेन कैरेक्टर गेम को बंद करते हुए बोलता है, हाँ फाइनली 7 दिनों के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इस गेम को कंप्लीट कर ही दिया। इसकी माँ का, अगर मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज के बारे में ना होता ना, तब तो मैं इस गेम को घंटा भी नहीं छूता। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चूसेंग है और मैं एक मॉडल ओटाकू हूँ, एक्सीलेंट कैरेक्टर के साथ। और लगभग एक हफ्ते पहले ये ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम नाम का गेम मेरे सिस्टम में अचानक ही पॉपअप होने लगा, वो भी विदाउट कोई रीजन। तो मैंने भी सोचा है आखिर ये क्या चीज है, और जब मैंने इसको डिलीट मारने की कोशिश भी की ना, तो साला डिलीट ही नहीं हो रहा था। फिर जाकर बाद में पता चला ये गेम तो साला कुछ अलग है। अगर मैंने इस गेम के सारे फीमेल कैरेक्टर का दिल जीत लिया ना, तो समझो एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा, और मैं तो हुई एक लालची लोंडा, फिर इसको कैसे छोड़ दूं। लेकिन सच में ये फीमेल कैरेक्टर्स तो कुछ ज्यादा ही टनाक थी, और बिना कुछ सोचे समझे प्राइज के चक्कर में मैं तो गेमिंग में घुस गया। मेन कैरेक्टर भी लाइक दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग। सच में उस मोस्टर को उंगली करना तो मेरा काम आ गया। बस एक बार वो लड़की थक जाए, फिर देखना कि मैं किस तरह हीरो के माफिक एंट्री मारकर उसको बचा लूंगा। फिर क्या वो मुझे चाहने लगेगी। फेवरेबिलिटी पॉइंट में आ रहा हूँ। फिर क्या वो बचा लेता है, हालांकि बचाते हुए तो नहीं दिखाया गया। तभी चीप बोलती है, अरे यार थैंक्स, हालांकि ये जल्दी है, लेकिन क्या अगर कोई लड़की तुम्हें चाहने लगे, वो भी बहुत, और तुम्हारा दाव कंपेनियन बनने के लिए भी तैयार हो जाए, तो क्या तुम एग्री करोगे? वो भी लाइक, अजी घंटा, अब जबकि तुम पटी गई हो तो क्यों ना मैं दूसरे टारगेट को पटाने की कोशिश करूं। और ये सुनने के बाद ची तो पूरी तरह से हिल जाती है। वो भी रोते हुए बोलती है, अरे यार प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, हवा हवा ओ हवा यार मिला दे। तो ये थी गेम में एंटर करने की स्टोरी। अब आते हैं प्रेजेंट में। चूसेंग भी लाइक, ओ माय गॉड फाइनली गिफ्ट मिल ही गया, तो क्या होगा इसके अंदर? अरे बाढ़ में जाए सोचना, चलो जल्दी से ओपन करता हूँ। क्या पता कोई मेंशन हो, या फिर कोई सुपर कार, या फिर शायद 300-400 बोरा नोट। और उस गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक कर देता है, और वो तो पूरा खुश था कि नाइस अब मिलेगा रिवॉर्ड। और जैसे ही खुलता है उसमें लिखा आता है कि अरे मुबारक हो, तुम्हें प्राइज के तौर पर ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन ट्रांसमाइग्रेशन जर्नी मिलता है। और ये देखकर सिंह की तो पूरी तरह से होशी उड़ जाती है कि इसकी माँ का, अब ये क्या है? सिस्टम बताता है होस्ट को गेम की दुनिया में भेजा जा रहा है विद गोल्डन कोर कल्टीवेशन के साथ। तो ये लीजिए पोर्टल खुल गया, अब हम सेलेस्टियल अलायंस पर डायरेक्ट जाने वाले हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अबे 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 ये क्या है? अरे नहीं यार मैं जाना नहीं चाहता, अरे मम्मी रे। और उस पोर्टल में घुस जाता है। सिस्टम बताता है ट्रांसमाइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, द ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम अब आपकी सेवा में हाजिर है। आशा करता हूँ कि मेरा होस्ट खुश होगा। सीन चेंज होता है और रात हो रही थी, और हमें सेलेस्टियल अलायंस के इनर कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। तभी अचानक वहाँ पर पोर्टल का एक धमाका होता है, और इस सफर के कारण मेन कैरेक्टर का दिमाग कुछ ज्यादा घूम गया था, वो भी उल्टी करने लगता है। इसकी माँ का, अब ये किस तरह का ट्रांसमाइग्रेशन था? साला पूरा मूड ही खराब हो गया। छी। तभी सिस्टम बोलता है, अरे होस्ट उल्टी होना तो नॉर्मल सी बात है। और सिस्टम को देखकर चूसेंग बोलता है, ओ तो इसका मतलब तुम ही हो ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम। वैसे ये जगह कौन सी है? मुझे इतना फेमिलियर सा फील हो रहा है। सिस्टम बताता है, नाइस आपका इंस्टिंक्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सही समझे, ये सेलेस्टियल अलायंस का कोट है। जिसे सुनने के बाद तो मेन कैरेक्टर की पूरी तरह से फटी जाती है कि अरे बीसी तू पागल वागल हो गया क्या? तुम्हें मुझे लाने के लिए सिर्फ यही जगह मिली थी। चल चल जल्दी कर मुझे यहाँ से निकाल। अगर थोड़ी देर भी यहाँ पर रहा ना तो समझो मौत पक्का। अगर होस्ट अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको ग्रेट इलाइटमेंट स्टेज पर जाना होगा, ताकि सिस्टम का मल्टीवर्स ट्रैवलर फंक्शन भी अनलॉक हो सके। समझे? तो हर माइक के यहाँ पर जान जाने वाली है और तुम्हें लेवल की पड़ी है। तभी वो कुछ डिसाइपल को देख लेता है और लिटरली उसकी तो पूरी तरह से फटी जाती है। वो भी लाइक, बाप रे लगता है मैं तो आज गया काम से। और क्या डर के मारे अपना मेन कैरेक्टर दीवार तड़पने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। मैंने तो अभी तक किसी को लिया भी नहीं हूँ और मर जाऊं बिल्कुल भी नहीं। और दीवार तड़प जाता है। तभी उसको एक घर दिखाई देता है जिसकी खिड़की खुली हुई थी। है ये खिड़की खुली हुई क्यों है? लेकिन यहाँ पर लगता है कोई नहीं है। अबे छोड़ो यार, मुझे तो बस अपनी जान को बचानी है। और उस घर के अंदर घुस जाता है। तभी उसके सामने टॉवल में लपटी एक खूबसूरत लड़की, जो कि तुरंत ही नहाकर उठी थी, वो उसके सामने आ जाती है। और सच में ये लड़की टॉवल में कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। पर राइटर की माँ का साला ब्लर क्यों कर दिया यार यहाँ पर। हाँ खैर छोड़ो, अब आते हैं स्टोरी पे। तभी दोनों लोग एक दूसरे को देख लेते हैं और
और माहौल कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है। लड़की भी लाइक है क्या क्या, अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे दीदी। और मनी मन सोचता है खत्म, सब कुछ खत्म, मैं नहीं बचने वाला। अरे मैं जानता हूँ कि मैं घंटा भी नहीं बचने वाला, गुड बाय मेरा लाइफ। तू साले कमीने कहीं के, तू है कौन और चाहता क्या है? अरे देखो अगर मैं बोलूं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम मुझे मिल गए, वो भी नंगी, तो क्या तुम मानोगी? और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आनरन होती है। और सच में ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी और पीछे रखी हुई सोट को अपने पास बुला लेती है। तभी अचानक सेंग पर हमला कर देती है कि तेरी माँ का मर। और इस अटैक से अपना मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है कि अरे यार माफ कर दो, गलती हो गई, क्या क्या हम आराम से बातें नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो तो घंटा भी कुछ नहीं सुनती। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तो ठीक है, अगर तुम नहीं रुकोगी ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और बहुत खतरनाक तरीके से उसकी ओर झपटने लगता है, जिसको अपनी ओर आता देख आनरन भी एक पल के लिए चौंक जाती है और सेंग उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और उसने जो टॉवल पहन रखी थी उसको खोल देता है। वो भी लाइक तुम कमीने कहीं के। मेन कैरेक्टर ये हुई ना बात, नाइस, अब देखता हूँ बिना कपड़ों के तुम हिलोगी कैसे? और तभी मनी मन सोचता है इस गेम के लोग साला कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि ये नंगी होने के बावजूद भी मुझे आराम से जाने देगी। एक काम करता हूँ, क्यों ना इसको मोलेस्ट कर दूं। ओहो जाने मन, तुम तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो, वो भी बिना कपड़ों के, नाइस अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस टॉवल को अपने साथ ले जाऊं? अरे ले ही जाता हूँ। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है कि अरे यार सच में ये लड़की तो एक नंबर की, आई मीन हर एंगल से हॉट लग रही है एक नंबर। आनरन गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, मुझे वो टॉवल वापस दो, वो टॉवल बहुत ही एक्सपेंसिव है समझे? और गुस्से में सेंग की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाती है, जिसे हमला करता देख मेन कैरेक्टर भी एक पल के लिए हिल जाता है। अरे यार ये तो वाटर स्पिरिट शॉट तकनीक है, वो भी बस्ट मूव के साथ। और हमले से बाल बाल बचते हुए मनी मन सोचता है ये तो वही तकनीक है जिसको मैंने बनाया था, और ये तकनीक अपनी पावर और स्पीड अटैक के लिए जानी जाती है। और अगर मैं इस मोमेंट को अच्छे से देखूं तो मैं बहुत आराम से इस तकनीक का पता लगा सकता हूँ कि यह हाई बस्ट अटैक पहला हमला तो ठीक करती है, लेकिन बार बार अटैक करने के बाद इस हमले की पावर कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। तभी आनरन भी गुस्से में बोलती है साले कमीने कहीं के ठरकी इंसान, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और बहुत सारे अटैक्स मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देती है, जिसको डोज करता हुआ मेन कैरेक्टर भी सोचता है पहले मुझे इस अटैक को अच्छे से देखते हुए डोज करना होगा। हालांकि ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं तो एक मेन कैरेक्टर हूँ ना, बस थोड़ा सा ध्यान और बाकी सब आराम से हो जाएगा। और उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ बहुत गौर से देखे जा रहा था, जिसको आनरन भी नोटिस कर लेती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अचानक उस शॉट को पकड़ लेता है, वो भी लाइक तेरा ही जलवा, देखा कैसे रोका, और अपनी पावर से उस शॉट को तोड़ देता है, जिसको टूटता हुआ देख आनरन की तो होशी उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक डुप्लीकेट, सच में ये स्वord तो डुप्लीकेट निकला, साला छूते ही टूट गई। और सोचता है जबकि इसने मेरी पावर को देख ही लिया है, तब तो ये लिटरली इसकी पूरी तरह से फट ही गई होगी। दूसरी तरफ अपनी स्वord को टूटता देख आनरन भी फुल गुस्से में आग बबूला हो गई थी और मेन कैरेक्टर को मारते हुए बोलती है तेरी माँ का, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? इसको खरीदने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने इसको तोड़ दिया। और मेन कैरेक्टर का कॉलर धरते हुए बोलती है तुम ठरकी कहीं के, चला बोल अब तुम किस तरह इस कीमत को चुकाओगे? साला एग्जाम भी 7 दिनों के बाद होने वाला है और बिना स्पीड स्वॉर्ड के भला मैं उस जांग के बच्चे को कैसे हराऊंगी, मैं तो टूट गई। और ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी उसके सर में टॉवल रख देता है और बहुत कूल वे में बोलता है देखो हालांकि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ इस कर्ज को चुकाने का कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ लूंगा, समझी? इसलिए जब तक मैं हूँ ना तुम्हें इस कर्ज के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरह की कूल वे में बातें सुनकर वो भी बलस करने लगती है और सोचती है पता नहीं कि ये लड़का आखिर है कौन, पर इसने मेरे शॉट को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और उसको शांत देख अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है अच्छा हुआ कि मुझे बोलने का स्टाइल पता है दूसरी तरफ तो लड़की अपनी मनी मन सोचे ही जा रही थी क्या ये सच में मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तभी चूसेंग से बोलती है देखो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। ओह तो आखिर वो वादा है क्या? और मनी मन सोचता है अरे यार कुछ भी हो, बस मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। वो बताती है देखो 7 दिनों में यहाँ पर एक डिसाइपल का एग्जाम होने वाला है, जहाँ पर प्राइज के तौर पर एक हाई ग्रेड का स्पीड स्वॉर्ड मिलेगा और ये एग्जाम मार्शल आर्ट का 2-on-2 होने वाला है, समझे? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर है तो कहीं तुम्हारा मतलब? और मेन कैरेक्टर के कॉलर को धरकर बोलती है बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं उस कंपटीशन को जीत सकूं। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर तो एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या इसकी माँ का, क्या तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? आनरन बोलती है तो बोलो तुम्हें मंजूर है ना, दोगे ना मेरा साथ? मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार बात साथ देने की नहीं है, पर क्या तुम प्लीज अपने कपड़ों को पहन सकती हो, साला कुछ ज्यादा ही बड़े नजर आ रहे हैं। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है कि तेरी माँ का, देख क्यों रहे हो, चल पीछे मुड़, और हाँ अगर घूरा ना तो समझो तेरे गोटे को फोड़ दूंगी।
अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ हाँ घूम जाता हूँ, वैसे भी छुपाने के लिए बचा ही क्या है सब कुछ चलो सब कुछ तो मैंने पहले ही देख लिया है, सच में कुछ ज्यादा ही सुंदर हो तुम, नाइस। तभी आनरान भी कुछ नोटिस करती है कि साले कमीने कहीं के आखिर तू सोच क्या रहा है, अगर तूने कुछ गलत करने के बारे में सोच लिया ना तो समझे तू गए काम से। अरे अरे नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कितनी दयालु और सुंदर हो जो इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। और वो अपने आउटफिट को पहनते हुए बोलती है वाह बे ठरकी, चापलूसी करने में तो तू एक नंबर का है, लेकिन हाँ वो सोट का कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही है, पर उससे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस पलंग को तोड़ने का भी कर्ज तुम्हें चुकाना है? पर उसको तो तुमने तोड़ा था ना, वो भी हमला करके, तो फिर मैं पैसे क्यों दूं? जिसे सुनने के बाद वो भी एक हल्की सी स्माइल करती है, फिर एक टोकन को दिखाते हुए बोलती है ओहो तो इसका मतलब तुम नहीं दोगे? बाबू देख मेरी औकात कुछ ज्यादा ही इस जगह पर समझे, और ऊपर से तुमने रात को चुपके से मेरे कमरे में घुसकर मेरा ऑलरेडी सब कुछ देख ही चुके हो, तो क्या ये सब मैं एलायंस लीडर को रिपोर्ट कर दूं? और उस टोकन को देखकर अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये तो सेलेस्टियल डिग्री है। और मनी मन सोचता है कि मुझे आज भी याद है, या फिर इसको कोई अफवाह भी बोल सकते हो कि ये सेलेस्टियल डिग्री बहुत आराम से 100 से ज्यादा सेक्टों को समन कर सकती है, और इस पूरी दुनिया में ये सिर्फ 3 ही है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो डिग्री मैंने बनाई थी उसमें से एक इसके पास होगी। तभी हमें एक झोपड़े को दिखाया जाता है और बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चू सेंग ची के बालों को टावल से सुखा रहा था। वो बोलती है फाइनली मैंने एक डिसाइपल को ढूंढ ही लिया और सेलेस्टियल अलायंस में ज्वाइन भी करवा दिया। जिसको सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है मानना पड़ेगा इस बारिश के मौसम में फाइनली तुमने एक डिसाइपल को हमारे सेलेस्टियल अलायंस में जोड़ने में कामयाब हुई, नाइस। चीफ बोलती है मास्टर आपको पता है वो हमारे सेलेस्टियल अलायंस का पहला डिसाइपल है और मेरा भी। अब आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर चूसेंग बोलता है इसकी माँ का यानी कि वो तुम ही हो फर्स्ट डिसाइपल, सेलेस्टियल अलायंस का पहला चीफ डिसाइपल आनरान। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है यानी कि तुम्हारे जैसे ठरकी को भी मेरे टाइटल के बारे में पता है, नाइस। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी रोते हुए सोचे जा रहा था क्यों नहीं बोलो आखिर क्यों, आखिर मैं इसके ही कमरे में क्यों घुसा? अगर इसने सच में रिपोर्ट कर दिया होता ना तब यहाँ पर ची आती और मुझे मार ही डालती। आनरान बोलती है ठीक है फिलहाल के लिए वो सब तुम भूल जाओ और पहले ये बताओ क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए रेडी हो ना या फिर नहीं? जिसे सुनकर सेंग भी मनी मन सोचता है फिलहाल के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ, फिर मौका मिलने पर यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी चिल्लाकर बोलता है तो ठीक है मैं ये क्या? और आंद्रा ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। तभी बोलती है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने जो सील लगाया है ना वो कल सुबह तक खुल जाएगी, इसलिए कल तुम भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगी समझे? एक मिनट, अगर तुम बंद कर ही रही हो तो कम से कम मुझे सोने के लिए बेड और ब्लैंकेट तो दे दो। और साला ये बाथरूम का क्या, यहाँ पर से तो पानी बह रहा है। अबे साली रुक जा, और कहाँ जा रही है? भगवान करे कि तुझे मदद मिले लेकिन उसका खड़ा ना हो। अबे खोल दे यार। और बोलता है क्या किस्मत है, कल तक मैं पावरफुल डाउमिंग था जिसका नाम ही काफी था इस दुनिया को हिलाने के लिए, पर आज खैर छोड़ो। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है अब ये क्या है, और एक अंडरवियर को उठाते हुए बोलता है इसे तब तो नहीं देखा था जब मैं गेम को खेल रहा था, और इस कल्टीवेशन गेम की दुनिया में भला ये एडवांस चड्डी क्या कर रही है? तभी अचानक सिस्टम पीछे से आकर बोलती है लगता है होस्ट कुछ ज्यादा उतावले हो रहे हैं। और आवाज को सुनकर अपने हीरो की तो लिटरली कुछ ज्यादा फट जाती है। तभी कस के चिल्लाने की आवाज आती है, और ये आवाज इतना तेज था जिसको आनरान भी नोटिस कर लेती है। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिसको अपने मेन कैरेक्टर ने टपली मारा था। वो भी बोलती है लगता है होस्ट को पता ही नहीं है कि आखिर एक ब्यूटी के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए, और रोते हुए बोलती है अरे यार मुझे मारा क्यों, मैं तो तुम्हारा ओमनीपोटेंट सिस्टम हूँ ना। वो भी लाइक तो हर माइक के क्या तुझे पता भी है कि मैं कितना डर गया था? और क्या बोली तू ब्यूटी, अजी घंटा, क्या तुझे पता भी है कि तूने मुझे कहाँ पर लाकर फेंक दिया है? मुझे शुरू से यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं मैं मर न जाऊं। और उसके गालों को खींचने लगता है। सिस्टम भी लाइक आउच आउच, अरे यार लग रहा है। और मैंने तुम्हें गोल्डन कोर कल्टीवेशन तो दे ही दिया है ना, फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे ये बोल क्या नहीं चाहिए, पहले ये देख और ये बता तुझे इसमें कहीं गोल्डन कोर दिख रहा है? नहीं ना, तब मैं किस बात की खुशी मनाऊं? और सर पे चड्डी को पहनाते हुए बोलता है क्या तुझे पता भी है जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो लोग या तो इमोर्टल्स है या फिर कोई डिवाइन गॉड, तो बताओ ये गोल्डन कोर लेकर के मैं सबकी खड़ा करता बैठूं? नहीं ना। सिस्टम भी लाइक अरे यार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं, रात कुछ ज्यादा ही हो गई है, मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंगा हुआ मुर्गा बांगे जा रहा था। तभी चूसेंग को दिखाया जाता है जो कि उस कमरे से आजाद हो चुका था। आखिरकार अपन आजाद हो ही गया। आंद्रान की बच्ची, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे मिलने के लिए उस ट्रेनिंग ग्राउंड में आऊंगी? अजी घंटा। और झाड़ियों में छिपकर झाड़ी सहित वहां से भागे जा रहा था जिसको कुछ फीमेल डिसाइपल भी देख लेती है। अरे यार देखो वो झाड़ी तो हिल रहा है। दूसरा भी लाइक अरे छोड़ो उसे, लगता है कुछ ठरकी इंसान छिपकर किसी को देखने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है कि है आखिर वहां पर चल क्या रहा है, कुछ ज्यादा ही भीड़ है क्या, कोई मर गया क्या? नहीं ना 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 ना, लगता
लगता तो नहीं है क्योंकि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गुलाब को मुंह में रखकर कुछ ज्यादा ही अजीब वे में बोल रहा था, क्या तुम सच में मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ टीम अप करना नहीं चाहोगे? और हाँ, यही लड़का जांग होता है जिसको हराने के बारे में आनरन सोची जा रही थी। तभी वो लड़का आनरन से कहता है, यार सच में तुम मानो या ना मानो लेकिन हमारी जोड़ी परफेक्ट मैच है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मिलन तो किस्मत में ही लिखा था? तभी कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि देख रहे हो ये 1.5 फुटिये को इसने फिर से लाइन मारना स्टार्ट कर दिया। साला इसका फैमिली पावरफुल है तो क्या इसका मतलब ये कुछ भी करेगा? दूसरा भी लगा बात तो सही है लेकिन क्या करे, हम लोग इसे कुछ बोल भी तो नहीं सकते। आखिरकार इसका बाप ग्रैंड मास्टर लेवल पे जो है। और ये सब बातों को अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत आराम से सुने जा रहा था। आनरन भी सोचती है ये कमीना कहीं का, इसको मैंने 10 बार रिजेक्ट मारा है फिर ये साला हार क्यों नहीं मानता। और उससे बोलती है भाड़ में जाओ, जिसे सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाता है। तभी बोलता है अगर तुम्हें मेरा चाहना पसंद नहीं आया ना तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। भले तुम मानो या ना मानो लेकिन मेरी जांग फैमिली जब चाहे तब तुम्हारा पत्ता सेलेस्टियल अलायंस से काट सकती है। फिर सोचो तुम्हारा होगा क्या। वो भी मनी मन सोचती है साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हारे साइड कभी भी खड़ी नहीं होंगी, समझे? मुझे जल्द से जल्द इस कमीने से छुटकारा पाना होगा, पर कैसे? तभी वो चूसेंग को देख लेती है। हे तुम, हाँ तुम ही वहीं पर रुक जाओ। और उसके पास जाकर बोलती है अरे वाह तुम तो यहाँ पर आ गए, कहीं तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे ना? जिसे सुनकर वो भी अरे अरे नहीं यार, मैं थोड़ी भाग थोड़ी न रहा था। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पर खो गए तो क्या तुम मानोगे? आंद्रा बोलती है भाड़ में गए तुम्हारा खोना, पहले मेरी बातों को गौर से सुनो और जैसा मैं बोलती हूँ ना तुम्हें बस कोऑपरेट करना है, समझे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेन कैरेक्टर ब्लैक, मेरा नाम चू। अरे नहीं यार, हाँ याद आया, मेरा नाम किंगसू है। जांग भी बोलता है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है और वो लड़का है कौन? वो बोलते हैं अरे यार मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे किसके साथ टीम बनानी है और अपने मेन कैरेक्टर के कुछ ज्यादा पास चली जाती है। मैंने तो सोच लिया है कि इस कंपटीशन में मैं अपने जूनियर किंगसू के साथ ही हिस्सा लूंगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये बात सुनकर तो जांग पूरी तरह से हिल जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। और आनरन उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जिसे जाता हुआ देख वो भी बस खड़ा होकर देखे जा रहा था और उन लोगों को साथ में देखकर वो भी कुछ ज्यादा गुस्से में था। तभी वो अपने आदमी से बोलता है सुनो जाकर पता करो आखिर ये किंगसू है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को हाथ लगाने की, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए ये तो गया काम से। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में मुझे अपना ब्लड का ही यूज करना पड़ेगा अंगूठा लगाने के लिए? जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है अब क्या करे, इस दुनिया में सिर्फ बातों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए तो रक्त शपथ विधि का सहारा ले रहा हूँ। और ये सुनकर तो सेंग पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या कहा तुमने शपथ? मुझे सुनने में ये डेमोनिक जैसा क्यों लग रहा है? अरे गजब, तुम्हारा अनुमान तो कुछ ज्यादा ही सही है। इस ओथ को हमारी लॉर्ड ची के द्वारा बनाया गया था। अगर किसी ने ये शपथ को ले लिया और आगे चलकर उसने धोखा देने की कोशिश भी की ना तो समझो वो गया काम से, ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाएगा। और ये बात को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर का ये हाल हो जाता है। वो तो पूरी तरह से चौंक गया था। तभी आंद्रन जाते हुए बोलती है चिंता मत करो, कंपटीशन के फॉर्म का पैसा मैं दे दूंगी लेकिन वापस लौटाना भूलना मत, समझे? ठरकी इंसान। अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है खत्म, सब कुछ खत्म, इस कमीनी ने तो मुझे फंसा दिया। अब वो चीफ मुझे ढूंढेगी और वहीं पर मार डालेगी और ऊपर से साला ये कंपटीशन, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही नाक में दम कर दिया है। और मेरा कल्टीवेशन भी गोल्डन कोर पर है, आखिर मैं लड़ूंगा कैसे? एक मिनट, गोल्डन कोर ना? सीन चेंज होता है और चूसिंग सिस्टम को जगाया जा रहा था कि अब कमीनी कहीं की, कम से कम अब तो उठ जा, साला दिन को कौन सोता है? ओ उठ गई, चल अच्छा है। पहले ये बता मेरा कल्टीवेशन लेवल यहाँ के डिसाइपल के कंपेयर में ज्यादा है या फिर कम? ये सुनने के बाद सिस्टम बोलती है अरे ऑफकोर्स ज्यादा ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा डिसाइपल भी है जिसके पास गोल्डन कोर कल्टीवेशन होगा। पर आप ये अचानक पूछ क्यों रहे हैं? मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, नाइस। और सोचता है ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जो नॉवेल्स पढ़ रखी है ज्यादातर सेक्टरों में या तो क्यूआई रिफाइनिंग या फिर फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के ही बंदे हैं। क्या हुआ, कंपटीशन हुआ तो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के अगेंस्ट तो अपन भगवान है। तभी थोड़ा सीरियस वे में बोलता है भले ही सारे डिसाइपल्स ऑर्डिनरी है लेकिन जांग को मैं कम नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक बड़े परिवार से आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रीजर तो जरूर होगा जो गोल्डन कोर वाले बंदे को हराने के लिए काम आ जाए। सोचना पड़ेगा, सच में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा उसके खिलाफ। तभी सिस्टम से बोलता है अरे क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है? अगर नहीं है तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो ताकि मैं खुद जाकर खरीद सकूं? जिसे सुनकर सिस्टम भी लाइक अरे क्या यार, वैसे मैं जानता हूँ कि झाड़ कोई चिंता गरीब आदमी को, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारा ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं फुलफिल करूंगा। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन पर 2 मिशन आते हैं। पहला
पहला में ये था कि तुम्हें जांग फैमिली के पेट्रियाज को थप्पड़ मारना पड़ेगा, दूसरा में ये था कि कोई भी रेंडम सी लड़की को चुनो और उसका कपड़ा उतार दो, और हाँ तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना पड़ेगा। चूसेंग भी लाइक तो हर माइक के पहले में तो मैं मर ही जाऊंगा, और रही बात दूसरी की तो मेरे जैसे एक शुद्ध लड़का कभी भी किसी लड़की को मोलेस्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तभी सिस्टम बताती है अरे यार कम से कम पहले मेरी बातों को तो पूरी सुन लो, तुम्हें पता भी है रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। सीन चेंज होता है और हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को पढ़ रखी थी, वो भी लाइक लाओ दो, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि कपड़े नहीं उतारूंगा, साला इतने स्पिरिट स्टोन्स में तो मैं नंगा पूरे सेक्ट में तोड़ जाऊंगा, फिर ये लड़की के कपड़े उतारना कौन सी बड़ी बात है। सिस्टम भी लाइक साला हरामी मानुस रंग ही बदल लिया। सीन चेंज होता है और हमें ट्रेजर पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चूसेंग गया हुआ था। आदमी बोलता है ये लो इसको देखो, ये एक जबरदस्त माल है और इसके जैसा तुम्हें दूसरा कहीं भी नहीं मिलने वाला, और ऊपर से ये एक हाईएस्ट ग्रेड का आइटम भी है, समझे। मेन कैरेक्टर दिखने में तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, नाइस। और उसको उठाते हुए बोलता है पहले ये बताइए क्या ये गोल्डन कोर लेवल के बंदे का अटैक रोक सकता है या फिर नहीं, जिसे सुनकर वो भी लाइक अरे क्या तुम मजाक वजाक तो नहीं कर रहे ना, जरा इस आइटम को गौर से देखो, ये बिल्कुल ओरिजिनल पीस है, और रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की तो हाँ बिल्कुल आराम से रोक सकती है, और अगर ये फेक हुआ ना तो हम पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। और जैसे ही आदमी आगे कुछ और बोलता चूसेंग ने उस शील्ड को तोड़ दिया था, वो भी अपने हाथों से, जिसको देखकर आदमी की तो लिटरली गांड तक फट जाती है। चूसेंग भी लाइक बाप रे ये तो टूट गया, क्या कहा था ये जबरदस्त माल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जबरदस्त डुप्लीकेट माल है। दुकानदार भी लाइक अरे अरे मैं तो भूल ही गया, लगता है ये वो नहीं है जिसकी मैं बातें कर रहा था, मिस्टेक, साला भारी मिस्टेक हो गया मुझसे। तो एक काम करो, क्या तुम स्पीड शॉट को देखना चाहोगे, लो ये लो धर के तो देखो, ये है असली माल। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने तुम्हें आर्मर दिखाने को बोला था ना, तो फिर तुम ये तलवार क्यों दिखा रहे हो। दुकानदार बोलता है अरे सर प्लीज आप इस शॉट को अंडरस्टिमेट मत करिए, ये आपको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा बल्कि इसका हमला ट्रिपल ओरिजिन एक्सपर्ट के जितना ही पावरफुल भी होगा, और हम इसे ओरिजिनल मास्टरपीस बोलते हैं। गारंटी देता हूँ ये टूट ही नहीं सकता, बल्कि इसे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। फिर क्या वो शॉट टूट जाता है, वो भी मेन कैरेक्टर के एक मामूली से फिंगर अटैक से, और उसका एक पार्ट जैसे ही जमीन के नीचे गिरता है वो दोनों उस पार्ट को कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहे थे, तभी अचानक दोनों के दोनों ही पूरी तरह से हिल जाते हैं। दुकानदार भी लाइक है बीसी साला कोई मजाक वजाक है क्या, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, बुढ़े तेरी माँ का धोखा, साला डुप्लीकेट माल फिर से दिखाया, अच्छा दिखा। वो भी है अरे सर प्लीज इस बार सच में कोई गलती नहीं होगी, अगर हुई ना तो सब कुछ आपको फ्री में दे दूंगा। और इस कांड को चुप कर एक बंदा कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहा था, वो भी है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सीन 1.5 फुटिये जांग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बुढ़ा रिपोर्ट को लेकर उसको देता है, वो भी लाइक क्या बकवास है, और उस रिपोर्ट को बुढ़े के मुंह पर फेंकर बोलता है बेकार, बिल्कुल बेकार, तुम एक नॉर्मल से बंदे के बारे में भी पता नहीं लगा पाए, और हाँ ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। बुढ़ा बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप जिसके बारे में पता कर रहे हैं ना उस किंगसू नाम के बंदे का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, जबकि मैंने इनर और आउटर कोर्टयार्ड में भी पता किया है। जिसे सुनकर वो भी बोलता है तुम बुढ़े कहीं के, अगर वो इस सेक्ट में नहीं है तो जाकर दूसरे सेक्टों में पता करो, क्या वो आसमान से आया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तभी वो चुपके से देखने वाला लड़का भागते हुए जांग के पास आकर बोलता है यंगर ब्रदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई तो है जो दुकान में आकर तोड़फोड़ कर रहा है। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलता है क्या कहा तुमने, कोई आकर तोड़फोड़ कर रहा है, पर वहाँ पर तो हमारे हाई ग्रेड्स के आर्मर और वेपन्स है ना, तब किस बात की चिंता है। वो बोलता है पर उसने तो सारे हाई ग्रेड्स के आइटम को तोड़ डाला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये सच भी है। जांग भी लाइक इसकी माँ का, आखिर है कौन वो जो मेरे बिजनेस को खराब करने पर तुला हुआ है, आज तो वो गया काम से। लड़का बोलता है यंग मास्टर प्लीज जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो बंदा पावरफुल निकला ना तो आपको चोट भी लग सकती है। और ये सुनने के बाद वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि क्या कहा तुमने पावरफुल, अगर वो बंदा पावरफुल भी हुआ तो क्या हुआ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो क्या तुम रोकोगे उसे तोड़फोड़ करने से। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि उस लड़के ने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचो जो बंदा मेरे बनाए हुए हाई ग्रेड्स के आइटम को इतनी आसानी से तोड़ सकता है तो वो आखिर कितना पावरफुल होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे मिलना भी चाहिए। और ये सुनने के बाद लड़का तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोलता है तेरी माँ का, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के साथ इतना रूडली बर्ताव करने की। तभी जांग भी उस आदमी को देख लेता है और लड़के को मारते हुए बोलता है साले कमीने कहीं के, तुझे पता भी है कि ये कौन है, चल जल्दी कर और माफी मांग इसे। तभी वो भी एक पोलाइट तरीके से बोलता है मेरा नाम जांग है और एल्डर आपका स्वागत है मेरे इस दुकान पर। अब जाकर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही डरावना और बेडस लग रहा था। मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है तेरी माँ का, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया
या नहीं बोल, तू पहले ये बता आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? साला शुरू से अंत तक तुमने सिर्फ डुप्लीकेट आइटम को ही दिखाया है। अब बता तू साले बुड्ढे कहीं के, यहाँ पर तो ये लिखा है कि गलती होने पर 10 गुना मिलेगा, तो फिर ला दे, मुझे दे, मेरा 10 गुना दे। दुकानदार भी लाइक मम्मी रे यार क्या दूं, देने के लिए कुछ बचेगा तब न दूंगा। तुमने तो पूरी दुकान की माँ बहन एक कर दी। ना 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 ना, वो मैं नहीं जानता। वैसे साला उस बॉक्स में क्या है? दिखने में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये देखने के बाद दुकानदार बोलता है क्या? नहीं, अरे यार नहीं, वो बेचने के लिए नहीं है। मेन गेट भी लाइक ओह तो ये बात है, तो चलो देख ही लेता हूँ आखिर उसके अंदर है क्या। और उस बॉक्स को पकड़ लेता है, जिसे देखकर दुकानदार को तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाते कि अरे यार नहीं, उसे मत छुओ प्लीज, मालिक को पता चलने पर वो तो मेरी कह के ले लेंगे। अबे छोड़ तेरे मालिक को, एक काम कर मेरे साथ घूम, ऐसे समझ करेगा, समझा। तो चलो देख ही लेता हूँ, अगर ये बेचने के लिए नहीं है तब तो इस डब्बे में जरूर कोई ना कोई कीमती चीज तो जरूर होगी। दुकानदार भी उसे खोलता हुआ देख मेन गेट के पैरों को धर लेता है कि सर प्लीज बात को समझिए, उसको मत खोलिए, मालिक तो मेरी गांड मार लेंगे। तभी चूसेंग उस डब्बे को खोल देता है। ये आखिर है क्या चीज? दिखने में तो साला मास्क लग रहा है। क्या ये वही तो नहीं है ना जिसको मैंने फेंक दिया था जब मैं दाउमिंग था? पर साला एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये कचरा ट्रीजर कैसे बन गया? तभी वहाँ पर जांग भी आ जाता है और गुस्से में बोलता है साले कमीने कुत्ते कहीं के, उसे वापस रख दे, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? जाओ उसको पकड़ लो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे अबे यार ये तुम कर क्या रहे हो? तभी जांग बोलता है नाइस, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम यहाँ पर चले आए, अब मजा आएगा ना बीड़ू। और बहुत क्रीपी वे में बोलता है चिंता मत करो, कंपटीशन में जाना चाहते हो ना, वो भी उस लड़की के साथ नहीं जा पाओगे क्योंकि आज तुम ट्रिपल जो होने वाले हो। अब जरा मैं भी तो देखूं वो कमीनी आंद्रन की बच्ची मेरे सिवा किसके साथ टीम बनाती है। मेन गेट भी अबे साले पागल कहीं के, दूर हम उसे, समझा? मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। अरे डरो मत, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर देखना कितना मजा आएगा। और ये बात को सुनकर अपना चूसेंग अलग ही वे में ले लेता है कि साले कमीने ठरकी इंसान में कोई ये नहीं हूँ, समझा, जो मुझे मजा आएगा। और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिससे वो डायरेक्ट उड़कर छत में घुस जाता है। मेन कैरेक्टर भी बाप रे, लगता मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। तभी उसका आदमी बोलता है ये लड़का तो यंग मास्टर पे हमला कर दिया। तभी दूसरा भी लाइक यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? और ये कांड की आवाज बाहर तक जाती है जहाँ पर आंद्रान भी गुजर रही थी। तभी एक आदमी बोलता है अरे भाई देख रहा है वहाँ पर युद्ध हो रहा है, युद्ध। दूसरा भी लाइक क्या सच्ची में? कौन लड़ रहा है? अब आते हैं अंदर में जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए बोलता है अबे भाग यार, लगता है कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने आज। और सबको धक्के देकर निकल ही रहा था तभी उसी बुढ़े की आवाज आती है रुक जाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कांड करने के बाद तुम यूं ही यहाँ से चले जाओगे? और ये आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है और उसको देखते हुए मन ही मन सोचता है कि बाप रे, ये औरत तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग लग रहा है। आखिर ये बुढ़ा है कौन? तभी वो दोनों बोलता है जो कि जांग के साथ आए थे एल्डर, ये सारी की सारी उस लड़की की गलती है, उसने हमारी यंग मास्टर की माँ बहन एक कर दी। और उन लोगों की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर की तो कुछ ज्यादा ही फट जाती है। और तभी उसको याद आता है कि अरे यार इसका बाप तो ग्रैंड मास्टर लेवल पर था ना, जैसा कि मैंने सुना था। लेकिन ये बुढ़ा भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस 1.5 फुटिये के खानदान में दो लोग ग्रैंड मास्टर लेवल पर कैसे हैं? तभी बुढ़ा भी लाइक फुल एटीट्यूड में एक अटैक को क्रिएट करता है और तभी उसे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। और उस अटैक को देखकर मेन कैरेक्टर भी लिटरली कुछ ज्यादा ही डर जाता है। चूसेंग भी लाइक बुढ़े तेरी माँ का, मैंने क्या किया? और जैसे वो अटैक अपने हीरो के कुछ ज्यादा ही करीब आता है तभी बूम, एक बड़ा सा धमाका होता है जिसको बाहर के लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि अरे यार भागो, यहाँ तो पवेलियन गिरने वाला है। सीन चेंज होता है और अंदर में दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा धुआं हो गया था। और जैसे ही फोक क्लियर होता है अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। वो भी लाइक है मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या उस अटैक ने काम नहीं किया? तभी मनीमत सोचता है नहीं, उस अटैक ने तो प्रॉपर काम किया था, लेकिन शायद इस मास्क की वजह से मैं बच गया। बुढ़ा बोलता है बहुत खूब, तुमने तो मेरे अटैक को रोक लिया, लगता है तुम्हारे पास कोई ना कोई मैजिक ट्रिजर तो जरूर होगा। तभी फिर से एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है चलो जरा मैं भी तो देखूं तुम इस अटैक के साथ कैसे बचते हो। और उस अटैक को लेते हुए बहुत तेजी से मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। वो भी लाइक अरे यार रुक जा बे साले बुढ़े, तो रुक जा। और जैसे ही वो अटैक लगने वाला होता है तभी आंद्रा आके उस अटैक से मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। वो भी आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? और उस लड़की को देखकर मेन कैरेक्टर भी उसकी टांगों को धर लेता है कि अरे यार प्लीज मुझे बचा लो, ये गुंडे मुझे मारना चाहते हैं। वो भी अबे साले ठरकी कहीं के, छोड़ मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले वादा करो कि तुम मुझे बचाओगी। अगर तुमने नहीं छोड़ा ना तो समझो तुम्हारा इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। दूसरी तरफ बुढ़ा भी इस कांड को देखे जा रहा था। तभी आंद्रन मेन कैरेक्टर का कॉलर धरकर बोलती है साले कमीने कहीं के, आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है? और पहले ये बता जांग फैमिली के एल्डर के साथ तुम्हारा लफड़ा क्या है? वो भी अरे नहीं यार मैंने कोई लफड़ा नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पर हथियार लेने के लिए आया था, पर साले दुकानदार ने हर बार मुझे ओरिजिनल बोलकर डुप्लीकेट माल पकड़ा दिया। और जब मैंने बोला कि चल दे, तुमने जो लिख रखा है ना कि गलती होने पर 10 गुना ज्यादा मिलेगा, तब इसने देने के बदले गुंडे को बुला लिया। अबे साले वो जांग फैमिली का एल्डर है, समझा? हाँ वो एल्डर गुंडा है, गुंडा। और ऊपर से उस 1.5 फुटिये का लक्षण भी ठीक नहीं लग रहा था, साला कमीना मेरी लेना चाहता था। और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर उसकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है कि क्या का 10 गुना कंपेसेट करेगा। नाइस। तभी फुल जोश में बोलती है बुढ़ऊ देख ये तो गलत बात है ना, जब गलती तुमसे हो ही गई है
तो कंपेसेट तो करना पड़ेगा, रूल इज रूल, वरना लोग क्या कहेंगे, अरे देखो ये बुढ़ऊ ने तो अपना वादा ही नहीं पूरा किया। तभी आमरान का बदलता एटीट्यूड देखकर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे साला मैं तो सांप पाल रहा हूँ, सांप। बुढ़ा बोलता है, ओ तो क्या तुम सच में जांग फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो कि किस तरह हमारी फैमिली ने पीछे खड़े होकर सेलेस्टियल अलायंस की हेल्प की थी? वो भी हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारी गलती है। अगर तुमने कंपेसेट नहीं किया तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सेलेस्टियल अलायंस के साथ क्या रिश्ता है, मैं तो लास्ट तक लड़ूंगी। और मनीमन सोचती है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है दोनों साइड के रिश्तों को तोड़ना, बट रूल तो रूल ही है ना। वैसे भी मुझे पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। मेन कैरेक्टर, अरे यार बात को बढ़ा क्यों रही हो, अब तो मुझे और भी डर लग रहा है। और सोचता है इस कमीनी को घंटा भी नहीं पता कि सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। और साला ये 1.5 फुटिया पेन पेपर के साथ बेहोश क्यों है? मैं जानता हूँ कि मैंने अटैक किया था, पर वो अटैक इतना भी पावरफुल नहीं था कि ये इतना देर तक बेहोश रहे। एक मिनट पेन पेपर ना, नाइस। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बुढ़ा और आनरान लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो सोचती है ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे संभल कर हमला करना होगा वरना दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ भी बुढ़ा मनी मन सोचे जा रहा था कि मानना पड़ेगा ये लड़की में तो कुछ ज्यादा ही दम है, इसने तो मेरी अटैक को बहुत आराम से रोक लिया था। तभी मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, ओहो अबे बुढ़े तेरी माँ का, इधर देख इधर। ये रहा पेपर और इसमें तेरी यंग मास्टर ने अंगूठा लगा दिया है, समझा कि कंपेसेट तो होगा और हमारा जांग फैमिली ही कंपेसेट करेगा। और अपना मेन कैरेक्टर साला इतना हरामी कि वो बेहोश था और उसका अंगूठा काटकर उसने पेपर पे टिक लगा दिया था। वो बोलता है जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो चुकाना मत भूलना कंपेसेट। और ये देखकर बुढ़ा भी चौंक जाता है कि क्या, और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी आनरान भी बोलती है, अबे साले ठरकी देख, मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में लगाया तो इसलिए वो कंपेसेट का इनाम तो 70-30 में बटेगा। वो भी क्या कहा 30, पर तुमने तो वहाँ पर घंटा भी कुछ नहीं किया, फिर मैं तुम्हें 30 क्यों दूं? क्या कहा 30, ये तुमसे किसने कहा दिया, बल्कि मैं तो 70 लूंगी। साली कमीनी कहीं की गांड मराऊ में, तुम्हें सिर्फ झुकने का 70 चाहिए, ये नाचोल बे। तभी आदमी बोलता है, एडर जी क्या हम उन लोगों को ऐसे ही जाने दे देंगे? अरे टेंशन मत लो, सबसे पहले यंग मास्टर को ले जाओ और जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाओ, समझे? और सोचता है तुम लोगों को क्या सच में लगता है कि तुम सब हमारे जांग फैमिली से कंपेसेट करवा लोगे? और उस मास्क को देखते हुए बोलता है, अब मजा आएगा जब वो बच्चा हमारे इंसेक्टर का वेसल बनेगा। सीन चेंज होता है और हमें आनरान को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे में नहाए जा रही थी, वो भी नंगी। तभी चूसेंग से बोलती है, कमीने कहीं के, चल जल्दी करो, जल्दी से मुझे साबुन दे। वो भी, अरे हाँ मैडम दे रहा हूँ बस 1 मिनट। और साबुन को उठाकर देते हुए मनी मन सोचता है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। और गुस्से में बोलता है, सीनियर तेरी माँ का, आखिर ये क्या बकचोदी है, साला तुमने तो मुझे कैदी कर लिया। वो भी लाइक, अरे यार चिल्ला मत, वो भी कान के सामने है। और ये चैन इसलिए है क्योंकि तुम अब नॉर्मल इंसान जो नहीं रहे, तुम्हें तो कंपनसेशन के तौर पर 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे ना, जिसमें मेरा भी हक है। तो भला तुम ही बताओ तुम्हारी प्रोटेक्शन और कैसे करूं? जी हाँ, अपने सामने रखकर, समझे? लेकिन तुम साले कमीने कहीं के, मौके का फायदा उठाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। मेन कैरेक्टर भी लाइक, साली कमीनी कहीं की, लगता है मैं तो सांप पाल रहा हूँ। ये 3 मिलियन स्टोन से फिलहाल के लिए तो ये सेलेस्टियल अलायंस स्टेबलाइज सिचुएशन में ही रहेगा। सच में ये अलायंस के अफेयर्स को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम है। आई होप मास्टर जल्दी से सर्कुलेशन से बाहर आ जाए ताकि मैं इन सब मामलों से कुछ ज्यादा ही पहले छुटकारा ले सकूं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही लेवल का षड्यंत्र रचे जा रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी आनरान भी उस चेन को खींचते हुए बोलती है, भागने की कोशिश भी मत करना जब तक ये अलायंस का कंपटीशन पूरा ना हो जाए। अरे यार समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ूंगा, वो भी कभी भी नहीं। और मनी मन सोचता है, नहीं यार पहले वो कसम और अब ये चेन, सच में यहाँ से भागना तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर चीन ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तब तो वो मेरी टुकड़े ही कर देगी। साला क्या नसीब है भाई। तभी उसे कुछ तो याद आता है, 1 मिनट, और उस मास्क को निकालते हुए बोलता है, ये मास्क अब याद आया, ये तो बहुत आराम से मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपा सकता है। आखिरकार किसने सोचा था कि एक टाइम पर ये मेरे लिए जो कचरा था वो अब मेरे इतने काम आएगा। और सोचता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भला ये मास्क अटैक से प्रोटेक्शन करने वाला कब से बन गया? गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पीछे से आनरान भी बोली जा रही थी कि अरे यार सुनो ना, जल्दी से मुझे गर्म पानी ला कर दो, ये पानी ठंडा हो गया है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो उसके बातों में घंटा भी ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है जिसे देखकर वो भी बोलता है, अरे सुनो ना, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास स्कैनिंग फंक्शन तो होगा ही ना? चलो जल्दी से इसे चेक करो, क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? वो बोलती है, माफ करना लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी औकात ही नहीं बढ़ी, इसलिए सिस्टम का स्कैनिंग फंक्शन भी अब तक लॉक है, समझे? जिसे सुनकर उसका तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मूड खराब हो जाता है। साली कमीनी कहीं की, यहाँ इतने चाहने वाले आए हैं, यहाँ कौन मेरा दुश्मन आया जिसका घंटा भी कुछ यूज नहीं है? वो भी, अरे यार कम से कम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आए थे ना, आई मीन ट्रांसफर हुए थे, तब कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते सिस्टम का बहुत सारा डाटा खत्म हो गया। और जब तक डाटा पूरा मिलता नहीं तब तक ऐसा ही काम चलाना पड़ेगा, वरना मैं साला ऐसा स्कैन मारती कि उड़ती चिड़िया का गांड तक गिन देती। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर भी गुस्से में बोलता है, हाँ तो इसमें मेरी गलती है ना, एक काम करो मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, तब तो तुम्हारा सिस्टम सही हो जाएगा ना। सिस्टम भी लायक, साले कमीने कहीं के, नहीं तो क्या मेरी गलती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा सिस्टम तुम्हारे पास है, इसलिए हर चीज की उम्मीद मुझसे मत लगा कर बैठो, समझे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए।
वो भी रोते हुए बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं तुम ही बताओ, मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर गॉड, डीमन और घोस्ट रहते हैं, तो भला मेरे जैसा गरीब आदमी जिसकी पावर सिर्फ गोल्डन कोर पर है, वो भला क्या ही कबाड़ लेगा? मैं तो टूट गया। सिस्टम साला ओवर एक्टिंग करता है। तभी वो खुश होते हुए एक बात बताती है, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम्हारे कल्टीवेशन में भी सुधार हो जाएगा। ओ ओके समझ गया। वो सिस्टम के कपड़ों को उतारते हुए बोलता है अब याद आया वो पहला मिशन ना जिसमें कपड़े उतारने पर रिवॉर्ड मिलता है, तो चलो जल्दी से तुम्हारे कपड़े को उतारने दो तब ना मिलेगा रिवॉर्ड। दूसरी तरफ सिस्टम भी साले कमीने तेरी माँ का, ये तू कर क्या रहा है? वो मिशन सिस्टम पर अप्लाई नहीं होगा। अबे छोड़ दे साले। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ती है, वो भी गालों पर अरे मैंने सोचा था कि लड़की के कपड़े उतारने पर रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए गलती से तुम्हारा ही कपड़ा उतारना चाहा, क्योंकि तुम तो एक लड़की हो ना। और ये बातों को सुनकर सिस्टम भी बोलती है कमीने कहीं के, मैं किस बारे में बोलना चाह रहा था, तू कर क्या रहा था? मेरा मतलब ये था कि खोए हुए गेम के डाटा को वापस लाना, समझे? ओह तो ये बात थी, पहले बताना चाहिए था ना। वो बताती है देखो जब तुम इस दुनिया में आए थे ना, तब कुछ ग्लिचेस के कारण तुम्हारा डाटा पूरे इस कंटिनेंट में बिखर गया, तो पता नहीं कि वो अब किस जगह पर है। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोलूं, तुम्हारा डाटा पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि तुम इस गेम को फिर से स्टार्ट करो। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर क्या कहा? फिर से? यानी कि तुम चाहती हो कि मैं ये गेम फिर से प्ले करूं? पागल हो गई हो क्या? अभी मेरी उतनी भी औकात नहीं है जो मैं इस गेम को फिर से खेल सकूं। हालांकि मैं ये आसानी से कर सकता हूं, लेकिन तब क्या होगा जब मेरा कोई भी डिसाइपल मुझे किसी मोड़ पे मिल जाएगा, मेरी तो कह के ले ली जाएगी। सिस्टम भी लाइक अरे यार मैं हूं ना। और हाँ एक बातों का हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे स्पीड स्टोन्स को भी जरूरत पड़ेगी। और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर आनंद बोलती है अबे साले सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा ना कि मुझे गर्म पानी चाहिए। वो भी अरे यार हाँ दे रहा हूँ मैडम, थोड़ी देर तो रुक जा। और सिस्टम से बोलता है अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने पेट्रियाज को नहीं मारा था थप्पड़, तो फिर मेरा इनाम क्यों नहीं मिला? वो भी कमीने होशियारी, तुमने पेट्रियाज को नहीं बल्कि एल्डर को थप्पड़ मारा था, तो घंटा तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो एल्डर था। तभी अचानक मास्क पे रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन सच में कुछ ज्यादा ही तगड़ा था, जिसके कारण पूरा बाथरूम का हुलिया ही बिगड़ जाता है। और उस मास्क से एक स्पिरिट निकलता है कि फाइनली आखिरकार मुझे एक सुटेबल वेसल मिल ही गया। और चूसेंग से बोलता है बच्चे क्या तुम तैयार हो ना अपनी बॉडी को मुझे देने के लिए? और इस स्पिरिट को देखकर दोनों लोग कुछ ज्यादा ही हिल जाते हैं। तभी शिनजांग फैमिली में शिफ्ट होता है। अरे वही 1.5 फुटिये का खानदान। कोई तो बोलता है आखिर ये क्या सुन रहा हूँ कि सेलेस्टियल अलायंस के कुछ बंदों ने जहां को चोट पहुंचाया। दूसरा भी लाइक यस आपने बिल्कुल सही सुना। तभी हमें एक टकले को दिखाया जाता है जो कि चोट पहुंचाने के बारे में बोल रहा था। तो बुढ़े बोल तू तो ग्रैंड एल्डर है ना, तो फिर कैसे कोई इंसान आया और तुम्हारे सामने जांग को चोट पहुंचा कर चला गया? क्या तुमने अपनी आंखों को मूंद कर रखा था? बूढ़ो भी लाइक माय लॉर्ड थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि उसके पास मार्क्स था जिसमें हमारे एंसेस्टर की आत्मा थी, और उन्होंने भी रिफ्यूज नहीं किया। यानी कि समझे वो बच्चा हमारे एंसेस्टर को कुछ ज्यादा ही पसंद आया। अब फाइनली उन्हें एक न्यू बॉडी मिलेगी। जिसे सुनकर टकलू भी लाइक ओ तो ये बात थी, चलो अच्छा है कि मेरे बाप को फाइनली उनके मन मुताबिक बॉडी मिल पाई। नाइस, अच्छी बात है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ को अच्छे से इलाज करवा, और यहाँ तक उसे ये भी बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सुनकर बुढ़ा भी बोलता है माय लॉर्ड लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि हम एंसेस्टर की रिवाइवल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें? वो भी बोलता है जी फिलहाल के लिए तो सेकुलेशन में है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि हम सेलेस्टियल अलायंस के खिलाफ अपना चाल पहले चले। बुढ़ा भी लाइक ठीक है मैं समझ गया। तभी टकलू सीरियस वे में बोलता है बस सब कुछ एक बार ठीक हो जाए उसके बाद अलायंस पर पूरा दबदबा मेरा होगा। अब आते हैं एंसेस्टर की ओर। वो बोलता है बच्चे अब मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार एक असली पोजीशन किसे कहते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद आनंद भी फटाफट टावल को उठाकर पहन लेती है। वो भी लाइक क्या ये तो एक एक्सपर्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सुन बे ठरकी जल्दी से मेरे पीछे छुप जा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक साली तेरी माँ का, क्या तुझे नहीं लगता इस कंडीशन को देखकर कि मुझे आजाद होना चाहिए? चल जल्दी से इस चेन को खोल दे। तभी एंसेस्टर भी अचानक अटैक कर देता है, और वो अटैक डायरेक्ट जाकर आनरान को लगती है। वो भी बाप रे ये अटैक तो एक सोल अटैक है, और वो वहीं पर गिर जाती है, जिसे देखकर चूसेंग की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। वो भी अरे यार ये कमीनी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी गिर गई। अब मैं क्या करूँ? क्या भाग जाऊँ क्या यहाँ पर से? फिर वो इंसेक्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इस ब्लैक फ्लेम को संभाल सकते हो? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अरे नहीं यार। तभी इंसेक्टर भी लाइक चिंता मत करो, ये ब्लैक फ्लेम तुम्हारे सोल को बहुत आराम से खत्म कर देगा। उसके बाद तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक खोल की तरह होगी, जिससे ये होगा कि मैं बहुत आराम से तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर पाऊंगा। मेन कैरेक्टर इसकी माँ का गया मैं तो गया। ये क्या कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी मनी मन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इस दुनिया का ना होने के कारण मेरे पास कोई सोल ही नहीं है। इसीलिए तो ये ब्लैक फ्लेम भी मुझ पर बेअसर है। और मेन कैरेक्टर को शांत देकर इंसेक्टर भी लाइक ओह तो यानी कि ये लड़का शांत हो ही गया, सच में कितना कमजोर सोल है इसका। और चूसेंग की ओर बढ़ते हुए बोलता है बच्चे फाइनली ये बॉडी अब मेरा हुआ, और फाइनली उसके अंदर घुस जाता है। अब आते हैं नॉलेज सी के अंदर, जहाँ पर वो बूढ़ा चले जा
रहा था। वो तभी अंदर का नजारा देखकर वो भी चौंक जाता है कि क्या ये कैसी जगह है, साला कुछ ज्यादा ही खाली खाली लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, इसीलिए तो इसका नॉलेज ही इतना एम्पिटी है। तभी बूढ़ों को पड़ती है, वो भी गालों पर। बूढ़ा भी अचानक से पीछे आकर हमला करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, हमला वो भी चुपके से, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारे ब्लैक फ्लेम आई मीन सोल बर्निंग फ्लेम से हमला कर देता है, जिसको सिस्टम एक झटके में खत्म कर देती है कि तोहर माई के आखिर यहाँ पर लगा क्या रखा है। हाँ, और अपने फ्लेम को बर्बाद होता देख वो भी इतनी आसानी से बूढ़ों की तो लिटरली फटी जाती है। तभी हैरान होता वो बोलता है, 1 मिनट, बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एक मर्द के अंदर लड़की की आत्मा, इसका मतलब आर यू छक्का। तभी उसको जोर से लात पड़ती है और वो उड़ जाता है। मेन कैरेक्टर भी लगा, ना बे मैं कोई छक्का नहीं बल्कि तुम्हारा बाप हूँ। तभी बूढ़ा भी अपने आप को रोकते हुए आवाज सुनकर बोलता है, तेरी माँ का फिर से कोई आ गया। हाँ, कोई नहीं, भले ही 2 सोलो, लेकिन इस बॉडी पर कब्जा तो मैं ही करूंगा। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर का शकल देखता है उसकी तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि बाप रे दाउमिंग। मेन कैरेक्टर, साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, मरना है क्या तुझे, ये अपन का अड्डा है। सिस्टम भी लाइक, तेरी माँ का, ये तेरा नहीं बल्कि मेरा सिस्टम स्पेस है, समझा। अब जाकर हमें पता चलता है कि ये कोई नॉलेज ही नहीं है बल्कि सिस्टम का स्पेस था जहाँ पर वो बुढ़ा आया हुआ था। अब आते हैं बुढ़े की ओर, जो कि कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था और मनी मन सोचता है, बाप रे ये तो वही दाउमिंग है जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। इनफैक्ट इसके सारे के सारे डिसाइपल भी मॉन्स्टर है, कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है। मुझे आज भी वो दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे से याद है कि किस तरह 1000 साल पहले इसने तबाही मचाई थी, वो भी कुछ ज्यादा ही डरावना था। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा आखिर क्यों दाउमिंग का सोल इस बच्चे के बॉडी में है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भी चौंका पड़ा था अपने ओरिजिनल रूप को देखकर कि है ये क्या हुआ, ये तो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है ना, हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी सिस्टम बताते हैं क्यों हिल गए ना, ये सिस्टम का स्पेस है बच्चू, जहाँ पर कुछ भी छिपाने से नहीं छिपता, समझे। और तुम जो भी चाहो बस एक सोच से उसको आसानी से यहाँ पर बदल सकते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तब तो मैं जरूर बदलूंगा, वो भी तुम्हारे कपड़ों को क्यों ना उतार ही देता हूँ। जिससे सुनकर सिस्टम भी बोलती है, तेरी माँ का, तू करने के चाहता है, देख उतारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं करने दूंगी। अरे यार ये कपड़े कुछ ज्यादा ही महंगे है। लेकिन दूसरी तरफ तो बुढ़ा कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था कि मुझे माफ कर दो यार, प्लीज प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो मैं जांग फैमिली का इंसेक्टर हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो तुम जो भी चाहोगे मैं वो दूंगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह सच्ची में, तो खाओ माँ कसम कि तुम जांग फैमिली के इंसेक्टर हो। वो भी क्या अरे मैं कुछ समझा नहीं। अरे कोई बात नहीं, समझ जाओगे, ये ले। और जम के पेल देता है और सिस्टम के पास जाकर बोलता है, ला दे। वो भी पर क्या, अरे वही तुमने बोला था ना कि अगर मैंने जांग फैमिली के इंसेक्टर को थप्पड़ मारा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे, तो फिर देना, देते क्यों नहीं। सिस्टम भी लाइक, वाह बेटे तुझे अभी तक याद है, तो फिर ये ले। तभी मेन कैरेक्टर के हाथों में गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसको देखकर वो भी बोलता है, अरे वाह क्या बात है, लगता है कोई तो खतरनाक ही चीज है। और उसे मिल जाती है वो खतरनाक चीज जो कि एक चड्डी वाला झंडा था, जिसको देखकर उसका रिएक्शन ये था। सिस्टम बोलती है, क्यों, है ना शानदार, इसको कहते हैं इटर्नल सोल बैनर। चूसेंग भी लाइक, इसकी माँ का, घंटा का सोल बैनर। हाँ ये तो एक चड्डी वाला झंडा है ना, इतनी घटिया चीज का इतना बड़ा नाम। वो बताती है, देखो ये सच में कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है, इसीलिए इसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो, समझे, वरना तुम खुद ही बाद में बोलोगे कि मुझे वो चाहिए। और उसकी बातों को सुनकर वो भी उसको उठाते हुए मनी मन सोचता है, क्या सच्ची में ये इतना जबरदस्त है जितना वो बोल रही है। साला दिखने में तो नहीं लगता। वैसे भी डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, हो सकता है कि ये सच्ची में कोई खतरनाक चीज हो। और उसको हिलाने लगता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अगर होस्ट इसको यूज करना चाहते हैं तब उसे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ेंगे, जो कि आपके पास है ही नहीं। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर उसको फिर से जमीन पर पटक देता है कि इसकी माँ का, ये तो पैसा मांग रहा है, हट साला, नहीं करना मुझे यूज। सिस्टम भी लाइक, तुझे क्या लगा ऐसी पावरफुल चीज तुम इतनी आसानी से यूज कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो ना, तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते, पैसे कमाने वाला। तभी वो भी, अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और बूढ़ों की ओर कुछ ज्यादा ही क्रीपी वे में देखते हुए बोलता है, बुड्ढे तेरी माँ का, मैंने सुना है कि तुम्हारा जांग फैमिली कुछ ज्यादा ही आग मुत रहा है आजकल। तो पैसे तो कुछ ज्यादा ही होंगे ना तुम्हारे फैमिली के पास, थोड़ा सा ले लूं। और तभी मेन कैरेक्टर को इस तरह से बातें करता देखो वो भी पूरी तरह से हिल जाता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी मेन कैरेक्टर भी फुल जोश में उस चेन को तोड़ते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, नाइस। लेकिन दूसरी तरफ आनरन तो अभी भी बेहोशी पड़ी थी। मेन कैरेक्टर, बस मुझे बस एक अच्छी सी एक्टिंग करनी है, उसके बाद सारा का सारा स्पिरिट स्टोन मेरे। उधर इस प्लान को सुनकर सिस्टम भी बोलती है, वाह यार तुमने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लान बनाया, एकदम जबरदस्त। दूसरी तरफ बूढ़ो भी डरते हुए बोलता है, अरे बिल्कुल, आप तो लॉर्ड दाउमिंग है, जो मेरा है वो आप ही का तो हुआ। अब जाकर